Bismillahirrahmanirrahim. So let's start the lesson. Today we will learn about grammar, its definition and its two major kinds. मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि ग्रामर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये याद नहीं होता. तो सो लेट्स मेक इट इजी. इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं इस बारे में. पहले पढ़ते हैं कि ग्रामर है क्या चीज़, भला क्या है, जो सबके माइंड में ऐसे घुस चुका है और सबको लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वी विल नेवर लर्न इट, कि हम इसको कभी नहीं पढ़ सकते या ये हमें कभी याद नहीं हो सकता. क्या यार रट्टे मारने की चीज़ है, या इसके अलावा हमें लैंग्वेज नहीं आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ they are used in sentences and how they change in different situations. The study of sentence structure, rules and examples show how the language should be used. सिंपली ये आपको तरीका बताता है, रूल्स बताता है कि आपने एक लैंग्वेज को यूज़ करना कैसे है. आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, आपने हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करने हैं. तो ये आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बताता है कि आपने किस तरीके से बोलना है, पढ़ना है या लिखना है. व्हाट इज़ द रूल फॉर अ सेंटेंस, कि एक जुमले को जब हम यूज़ करते हैं, so what are the rules we should follow to learn or to speak that sentence. It's about study of syntax and morphology. What is syntax? Syntax क्या है? अब syntax is a study of structure. syntax के अंदर हम structure को पढ़ते हैं, वर्ड्स के जो अरेंजमेंट है कि वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, आर्टिकल्स कहाँ लगे हैं, वर्ब नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कहाँ पे लगाने हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाने हैं. तो सेंटेक्स हमें वर्ड्स को अरेंज करने का तरीका बताता है कि आप इस तरीके से वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं. और व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी हमें क्या बताता है? मॉर्फोलॉजी इट्स द डीप स्टडी ऑफ लैंग्वेज. जैसे हम अगर कहें कि मॉर्फोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सेंटेंस, हम इसको लैंग्वेज का साइंस कहें तो इट विल नॉट बी रॉन्ग. ये डीप स्टडी जब हम करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. सेंटेंस अरेंजमेंट्स को कहते हैं वर्ड्स की. मॉर्फोलॉजी डीप स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड और सेंटेंस और पैराग्राफ, उसको हम कहते हैं. सो सिंपली ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स to learn any language. It's not just about language, English language, it's about all the languages. यूज़ करने का जो तरीका होता है हम उसको ग्रामर कहते हैं. उसके लिए जो रूल्स सेट किए गए हैं उस तरीके को हम ग्रामर कहते हैं. सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर बट वी विल ओनली डिस्कस द टू मेजर पॉइंट्स, द टू मेजर काइंड्स. फर्स्ट काइंड हमारे पास से प्रिस्क्रिप्टिव, अनदर इज डिस्क्रिप्टिव. Now what is prescriptive and what is descriptive? अब प्रिस्क्रिप्ट का मतलब ही प्रिस्क्राइब करना है, बता देना है, अप्लाई करना है, कि आपको तरीका बताता है हाउ टू. अब अप्लाइड डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम क्या करते हैं. सो प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हम अप्लाइड रूल्स, हमें जो सेट ऑफ रूल्स दिया गया होता है बचपन से ही. इफ़ यू टॉक अबाउट दोज पीपल जिनकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं होती, उनकी सेकंड या थर्ड वो यूज़ करते हैं. उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज कोई और लैंग्वेज होती है, तो इंग्लिश को वो एज ए सेकेंड लैंग्वेज जब लर्न करते हैं तो उनको सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है, जैसे हमें स्कूल्स में दिया जाता है कि इसको ऐसे ऐसे पढ़ना है. अप्लाइड नो रूल्स. डिस्क्रिप्टिव के अंदर देयर आर नो रूल्स. रूल्स आर देयर, लेकिन जब आप स्पोकन में ले आते हैं तो आपके हाथ में नहीं थमा दिया जाता कि आप बुक नहीं थमा दिया जाता है कि आपने पहले इसको पढ़ना है, सीखना है, उसके बाद आपने बोलना है. रूल्स सिर्फ प्रिस्क्रिप्टिव में अप्लाई होते हैं, जो कि एज ए सेकेंड लैंग्वेज जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हम यूज़ करते हैं. जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इसको यूज़ नहीं करते, वो डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ करते हैं. प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर सेकेंड ऑप्शन हमारा है राइट एंड रॉन्ग का. प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आपको ये बताता है ग्रामर
कि आपका ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपने गलत बोला या आपने सही बोला, या आपने गलत लिखा या आपने सही लिखा। सो कि वर्ब को कभी कैसे यूज़ करना है, कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होगा, सेकंड पर्सन के साथ क्या होगा, तो ये आपको तरीका बताता है। नो राइट एंड रॉन्ग, डिस्क्रिप्टिव के अंदर गलत सही का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू कैन स्पीक। ज़रूरी है कि आपको सुनने वाले बंदे को आपकी समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। मोस्टली ये उन लोगों का होता है डिस्क्रिप्टिव जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, ब्रिटिश अमेरिकन whosoever। हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, प्रिस्क्रिप्टिव आपको ये बताता है कि लैंग्वेज को यूज़ किस तरीके से करना है। आपने मस्ट रूल्स फॉलो करने हैं और इसको इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करके आपने सीखना है। रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ should be used, how language should be used, but how language is used descriptive आपको बताता है। descriptive आपको कहता है how language is used, not how language should be used। ये should be नहीं कहता। फिर हमारे पास है रूल्स फर्स्ट एंड यूज लेटर। प्रिस्क्रिप्टिव में जब हम आ जाते हैं तो पहले हम रूल्स को पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, उसके बाद बोलना आता है। बट डिस्क्रिप्टिव के अंदर यूज़ फर्स्ट एंड रूल्स लेटर। ये पहले आपको बताता है कि पहले बोलो फिर आते हैं रूल्स वगैरह, जब होगा सीख लेंगे। इट इज़ द नेचुरल एक्सपोजर, इट्स नॉट जजमेंटल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर नेचुरल एक्सपोजर होता है। अब नेचुरल एक्सपोजर जैसे आपको पता है, इफ़ यू आर बॉर्न इन उर्दू स्पीकिंग फैमिली, तो आप जब छोटे होते हैं तो आपके उर्दू का ग्रामर लाकर बुक बच्चे को नहीं थमाया जाता कि बेटा बोलने से पहले आपने ये सारा ग्रामर पढ़ना है तब जाके आपने बोलना है। नहीं, वो जो नेचुरल एक्सपोजर होता है बच्चे का, जो कि घर वालों को वो सुनता है, जो जो लोग उससे मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको सुन सुन के वो लैंग्वेज को सीखता है। तब जाके जब बड़ा हो जाता है तो उसको पता होता है कि अच्छा ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, ये सही है, ये गलत है। वो टाइम के साथ उसको पता चलता है। तो डिस्क्रिप्टिव में हमेशा लर्नर को नेचुरल एक्सपोजर दिया जाता है। उसके सामने रूल्स रख के उसको रूल्स के दरमियान कैद नहीं किया जाता। उसको ये राइट दी जाती है कि यू कैन स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, बट इट इज़ टोटली अपोजिट इन प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ओके, प्रिस्क्रिप्टिव में फिर हमारे पास है टॉट इन स्कूल रूल्स ऑफ गुड और प्रॉपर यूजेज। अच्छा, जैसे हम जो नॉन नेटिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब स्कूल में हम रूल्स सिखाते हैं कि सेंटेंस ऐसे बनाओ, वर्ब को यहाँ लिखो, इसका ये फॉर्म यहाँ पे डाल दो। तो इस किस्म के जो रूल्स सिखाते हैं स्कूलों में, एकेडमीज़ में, ट्यूशन्स में जो हम पढ़ाते रहते हैं, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर आता है। अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या है, रूल्स बाय स्पेशलिस्ट, व्हाट नेटिव स्पीकर्स नो अबाउट दियर लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव के अंदर सिर्फ रूल्स वही लोग बनाते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं लैंग्वेज के, जिन्होंने लिंग्विस्टिक का साइंस पढ़ा होता है। लिंग्विस्टिक इज़ द साइंस ऑफ लैंग्वेज। जो वहाँ के स्पेशलिस्ट होते हैं वो रूल्स बनाते हैं। बट द मोस्ट जो मेजर डिफरेंस प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव के दरमियान है, डिस्क्रिप्टिव नेचुरल एक्सपोजर है। आपको कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं देता लैंग्वेज सीखने के लिए कि आपने पहले ये रूल्स सीखने हैं फिर जाके बोलना है। बट प्रिस्क्रिप्टिव आपको पहले रूल्स थमा देता है कि पहले आपने सारा रूल्स सीखना है, पूरा ग्रामर सीखना है कि कब, कहाँ और कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, तब जाके फिर आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो लैंग्वेज सीखने के लिए बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है डिस्क्रिप्टिव का ग्रामर। चाहे जिस किसी एज में आप हो, चाहे आप लोग स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, जो भी इवन जॉब करते हो, इफ़ योर इंग्लिश इज़ नॉट गुड देन यू कैन गो फॉर द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। क्योंकि इसके अंदर जब आप लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं, जब आप बोलने लगते हैं, तब जाके आपको सही गलत का भी अंदाज़ा होता रहता है। एज़ कम्पेयर टू प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जब आप ये सोचने लगते हैं, मतलब पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसको रट्टा लगाते हैं, और नेक्स्ट जब जाके आप बोलने लगते हैं तो आप वो हिचकिचाहट भी अंदर होती है कि यार मैंने बोला तो गलत ना हो जाए, कोई मुझ पर हंसे नहीं या कोई मजाक ना बनाए। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमेशा हमें बांध के रखता है, हमें रूल्स और रेगुलेशन को तो फॉलो करना होगा। तो
ये लैंग्वेज जब सीखने की बात होती है, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो जेल में डाला जाएगा, या फिर कोई ऐसे लॉस नहीं है जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. बट इफ़ यू आर लर्निंग लैंग्वेज, if you want to learn the language, especially I'm talking about English, then you have to फॉलो द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर. इसके अंदर जब आप बोलेंगे आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि यार मैंने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे मैंने ख़ुद को सही करना है. तो फिर टाइम के साथ साथ आपकी प्रिस्क्रिप्टिव जो ग्रामर है वो ख़ुद ब खुद ठीक होती जाएगी. क्योंकि जब नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो अपने बच्चों को कभी ग्रामर बुक नहीं थमाते. वो उनको कभी ये नहीं कहते यू हैव टू लर्न द ग्रामर फर्स्ट देन यू कैन स्पीक. वो हमेशा नेचुरल एक्सपोजर देते हैं. सो इफ़ यू गो फॉर द नेचुरल एक्सपोजर, definitely you are going to learn English as fast as you want. जल्दी आप चाहेंगे आपको उतनी ही जल्दी लैंग्वेज आ जाएगी. So I hope it's like you इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. और आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और साथ साथ अगर आप लोग इसके नोट्स बनाते जाएं आपको पता होगा कि ये डिफरेंस है, ये है, वो है, इससे ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा. सो यू कैन लर्न फास्टली एंड ईजीली. Thank you so much for listening. If you have any question regarding to this, you can easily ask in comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.